गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं रियल नंबर का पार्ट 3। ठीक है, और क्लास 10 का ये चैप्टर चल रहा है अभी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि आज कौन से टॉपिक्स हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो टॉपिक्स आज हम क्वेश्चन करेंगे पहले को प्राइम नंबर्स के बेसिस पे, और उसके बाद टाइप 2 क्वेश्चन देखेंगे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पहला क्वेश्चन देखते हैं, that is from NCERT exemplar book. Using Euclid's division algorithm, find which of the following pairs of numbers are co-prime। है ना, Euclid's डिवीज़न एल्गोरिथम यूज करके हमें ये फाइंड करना है कि इन दोनों में से कौन को-प्राइम है। तो इसका सॉल्यूशन करने के लिए सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि को-प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। तो को-प्राइम नंबर्स आर द नंबर्स हैविंग नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। यानी अदर वर्ड में अगर बोला जाए तो को-प्राइम नंबर वैसे पेयर ऑफ नंबर्स हैं जिनका एचसीएफ सिर्फ और सिर्फ 1 होता है। ठीक है, तो अगर इनमें से किसी का एचसीएफ 1 आता है तो वो क्या होंगे, को-प्राइम। तो एचसीएफ निकालते हैं यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। तो सबसे पहले 231 एंड 396 का एचसीएफ निकालना लास्ट क्लास में आपको बताया गया था प्रीवियस क्लासेस में। तो इसको फास्ट फॉरवर्ड करके हम लोग देखते हैं। 1 टाइम्स जाएगा 231 and the remainder is 165. Now 396 can be represented as equal to 231 into 1 plus 165। इस तरीके से आगे प्रोसीड करेंगे तो हमारा स्टेप बढ़ता जाएगा, और फाइनली जो रिमाइंडर है हमें 0 कब मिलता है, जब हम 33 से डिवाइड करते हैं। तो क्लियरली ये स्टेप आपको पता है कि कैसे मैंने लिखा है। तो यहाँ पे एचसीएफ हो जाएगा 33। तो क्या ये दोनों नंबर को प्राइम है या नहीं है? नहीं है को प्राइम, क्योंकि एचसीएफ 33 आ रहा है, इसका मतलब को प्राइम नहीं है। को प्राइम होने के लिए एचसीएफ क्या होना चाहिए, 1। चलिए सेकंड नंबर को हम चेक करते हैं। अगेन सेकंड नंबर को भी चेक करने के लिए हमें इस पर क्या लगाना पड़ेगा, आप यूक्लिड्स डिवीजन लेमा या एल्गोरिथम। ठीक है, तो डिवाइड करते हैं 847 से 260 को। 2 टाइम्स जाएगा 1694 एंड द रिमाइंडर इज़ 466। तो 2160 को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं 847 इंटू 2 प्लस 466। और इसी तरह से आगे बढ़ते जाएंगे, है ना। तो हमें नेक्स्ट स्टेटमेंट मिलेगा, फिर आगे बढ़ेंगे तो नेक्स्ट स्टेटमेंट 466 इक्वल टू, फिर 381 इक्वल टू, है ना। तो अभी रिमाइंडर 0 नहीं आया है। अगेन हम डिवाइड करेंगे, फिर रिमाइंडर 0 नहीं आया, फिर डिवाइड करेंगे, अगेन रिमाइंडर 0 नहीं आया। ठीक है, फाइनली अभी भी रिमाइंडर 0 नहीं आया है, एंड फाइनली जब हम 1 से डिवाइड करें 2 को तो रिमाइंडर के आगे 0, है ना। यानी फाइनल स्टेटमेंट में हमें एचसीएफ क्या मिला, 1। और क्योंकि इन दोनों का एचसीएफ 1 है इसलिए ये क्या है, को प्राइम नंबर्स हैं। तो पता चलेगा कि को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट एनी 3 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स मस्ट बी डिविजिबल बाय 3। इसी क्वेश्चन को एक और तरीके से पूछा जा सकता है, प्रूव दैट 1 एंड ओनली 1 आउट ऑफ n+1 और n+2 आर डिविजिबल बाय 3 वेयर n इज़ एनी पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, तो दोनों ही क्वेश्चन सेम है, बस यहाँ पे n+1 और n+2 लिखा है, वहाँ पे लिखा है 3 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, मतलब सेम हुआ। तो सेकंड वाले क्वेश्चन को बेस लेके हम चलते हैं। वहाँ पे यहाँ पे दिया हुआ है कि n इज़ एनी पॉजिटिव इंटीजर, वहाँ पे नहीं दिया है तो वहाँ पे a लेके आगे बढ़ सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है, तो इट इज़ गिवन दैट n इज़ एनी पॉजिटिव इंटीजर, तो हमको कुछ लेट करने की ज़रूरत नहीं है, बस b की वैल्यू लेट करनी है। तो b की वैल्यू क्या होगी, डिवाइड जिससे किया जा रहा है वही b की वैल्यू होगी। तो लेट b इक्वल टू 3। नाउ यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा वी हैव n इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होता है, बट यहाँ पे n इसलिए लिया गया क्योंकि हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर n है ना। और जहाँ पे r की वैल्यू क्या होगी, b से लेस देन b एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो b इज़ 3, देयरफॉर r क्या हो सकता है, 0 1 2। तो केस लेते हैं, केस 1। केस 1 में r इक्वल टू क्या है, 0। तो r इक्वल टू अगर 0 है तो n इक्वल टू क्या होगा, n इक्वल टू होगा 3q। ठीक है, r इक्वल टू 0 है तो n इक्वल टू क्या होगा, 3q। अब हम देखते हैं कि n+1 क्या होगा। ध्यान रखें यहाँ पे कन्फ्यूज़न होता है। तो n+1 सिंपल है, अगर n इक्वल टू 3q है तो n+1 मतलब दोनों साइड +1 कर दिए, तो n+1 इक्वल टू 3q+1, है ना। और n+2 यानी 1 और आगे ऐड करना है तो n+2 हो जाएगा 3q+2, सिंपल है।
ठीक है। यानी n, n+1 और n+2 तीनों का वैल्यू मिल चुका है। अब तीनों में देखेंगे कि कौन सा वैल्यू है जो 3 से डिविजिबल है। तो क्लियरली आपको दिख रहा होगा कि n = 3 क्यों क्या है, 3 से डिविजिबल है ना। तो अब केस सेकंड लेते हैं, इसमें से सिर्फ एक मिला है ना, और हमें एक ही मिलेगा ही, ठीक है। तो नाउ कंसीडर केस 2। ये केस 1 लिखा गया बाय मिस्टेक, ये केस 2 है, ठीक है। तो यहाँ पे r = क्या है, r = 1। केस 2 में r = 1 लेते हैं तो n = क्या हो जाएगा, n = हो जाएगा 3q + 1। देयरफॉर n + 1 = 3q + 2 एंड n + 2 = 3q + 3। अब हमें अगेन देखना है कि n n+1 और n+2 का जो भी वैल्यू निकला है, जैसे 3q + 1, 3q + 2 और 3q + 3 में से कौन 3 से डिविजिबल है ना। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। n 3q + 1 है, बस +1 इधर ऐड किए तो +1 इधर ऐड किए तो 1 2 हो गया। अब +1 अगेन इधर ऐड किए तो ये 2 हो गया, इधर क्या हो गया, 3 हो गया। मतलब किसी तरह आप लिख सकते हैं n की वैल्यू, इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फाइनली n+2 को आप देखेंगे तो 3q + 3 है, जो कि 3 कॉमन लेने के बाद ये डिविजिबल है। तो यहाँ पे हमको क्लियरली पता चल रहा है कि n+2 = 3q + 3 इज़ डिविजिबल बाय 3, ठीक है। केस 3 लेते हैं, तो केस 3 में r की वैल्यू हो जाएगी 2, और r की वैल्यू 2 मतलब n की वैल्यू 3q + 2 और अगेन +1, यानी दोनों साइड +1 करना है। तो n+1 = 3q + 3 और n+2 = 3q + 4। अब अगेन यहाँ तीनों में देखेंगे तो हमारे पास सिर्फ 3q + 3 दैट इज़ n+1 = 3q + 3 जो है वही 3q + 3 3 से डिविजिबल है, क्योंकि 3 कॉमन ले सकते हैं उसमें से और 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे भी हमें मिला हियर ओनली n+1 = 3q + 3 इज़ डिविजिबल बाय 3। क्लियर है। तो तीनों केस में हमने लेके देख लिया, पता कर लिया कि आउट ऑफ 3 देयर विल बी ओनली 1 and 1 नंबर विच इज़ डिविजिबल बाय 3, ठीक है। तो हमारा स्टेटमेंट प्रूव हो चुका है, ओनली 1 and only 1 आउट ऑफ n+1 और n+2 आर डिविजिबल बाय 3। इसी के बेसिस पे कुछ क्वेश्चन है, आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पॉज करके आप देख लीजिएगा वीडियो। ये 4 क्वेश्चन है, ठीक है। 4 क्वेश्चन का बेसिक मैंने डिस्कस किया। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन तो उसी के टाइप का जो n था, n+1 और n+2 था, यहाँ n+2 n+4 है, तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, ये आराम से बन जाएगा। और सेकंड और थर्ड टाइप का क्वेश्चन आपको फर्स्ट वीडियो में बताया गया था, फर्स्ट एक्सरसाइज जब बताया गया था, तो आपको पता चल जाएगा सेकंड पार्ट में। और फोर्थ एल्गोरिथम से यूज़ करके ऐसे फाइंड करना, तो ये सब आप सॉल्व कर सकते हैं। तो प्रैक्टिस के लिए आपको क्वेश्चन दिया गया। चलिए अब आगे देखते हैं हम। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, सो दैट अ स्क्वायर ऑफ एन ऑड पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 8q + 1 फॉर सम होल नंबर q, है ना। यानी अगर कोई भी ऑड पॉजिटिव इंटीजर है और उसका स्क्वायर करेंगे तो हमें 8q + 1 के फॉर्म में मिलेगा, है ना। इन अदर वर्ड हम बोल सकते हैं कि और उसको 8 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमें क्या मिलेगा, 1। लेकिन हर क्वेश्चन में एनी पॉजिटिव इंटीजर दिया जाता था, यहाँ पे डायरेक्ट दिया है ऑड पॉजिटिव इंटीजर। तो इस क्वेश्चन में हम डायरेक्ट ऑड फॉर्म यूज कर सकते हैं। जैसे कि आपको बताया गया था कि 4 के टर्म में जो ऑड फॉर्म होता है वो क्या होता है, 4q + 1 4q + 3। तो यहाँ q में प्रूव करना है, तो यहाँ 4m + 1 और 4m + 3 हम क्या ले लेंगे, ऑड पॉजिटिव इंटीजर में कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो सिंस एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 4m + 1 और 4m + 3 वेयर m इज सम इंटीजर, ठीक है, यहाँ m करना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देयरफॉर 4m + 1 का स्क्वायर, है ना, ये ऑड इंटीजर है, बस स्क्वायर करके देखते हैं कि 8q + 1 के फॉर्म में आता है कि नहीं, ठीक है। तो a + b का होल स्क्वायर का फार्मूला लाएंगे, a² + b² + 2ab, तो 4m का होल स्क्वायर यानी ये हो जाएगा 16m² + 1 और प्लस 8m, ठीक है। क्लियरली आपको दिख रहा होगा कि 16m² और 8m में से 8 कॉमन लिया जा सकता है, और 8 ही क्यों कॉमन लेंगे, क्योंकि हमको 8q + समथिंग यानी +1 के फॉर्म में लाना है। तो यहाँ इन दोनों से अगर हम 8 कॉमन लेते हैं तो हमारे पास जो बचता है वो होता है 2m² + m और +1, और ये जो 2m² + m है उसको हम q से रिप्लेस कर सकते हैं, है ना। एंड जहाँ पे q = क्या हो जाएगा, 2m² + m। तो ये 8q + 1 के फॉर्म में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं 4m + 3, ये भी ऑड इंटीजर, इसको भी चेक करके देखते हैं ये किस फॉर्म में आता है। तो इसको भी स्क्वायरिंग बोर्ड ये स्क्वायर कर रहे हैं,
तो उसके बाद क्या मिला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab की फॉर्म में ब्रेक होने के बाद हमें जो रिज़ल्ट आया 16m स्क्वायर प्लस 9 प्लस 2 24 है। यहाँ पे 9 हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि 9 जो है वो 8 से बड़ा है। अगर 8 से बड़ा रहेगा या जिस फॉर्म में लाना है उससे बड़ा रहेगा तो उसको ब्रेक कर देना है, ठीक है। तो 9 को हम ब्रेक करके क्या लिखेंगे, पहले तो 16m स्क्वायर प्लस 24m लिखेंगे, उसका 9 को ब्रेक करके क्या लिखेंगे 8 प्लस 1। यानी ब्रेक इस तरह से करना है कि एक नंबर 8 से छोटा हो, है ना, और दूसरा 8 का कोई फैक्टर ही होना चाहिए, ठीक है। चलिए, जैसे 17 रहता तो 16 प्लस 1 करते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास 16m स्क्वायर 24m और 8 तीनों में से 8 कॉमन है तो 8 कॉमन ले सकते हैं। 8 कॉमन लेने के बाद जो हमारे पास बचेगा 2m स्क्वायर प्लस 3m प्लस 1 और प्लस 1। तो ये अगेन किस फॉर्म में आ गया, 8q प्लस 1। यहाँ पे q की वैल्यू क्या है, 2m स्क्वायर प्लस 3m प्लस 1। तो फाइनली हमारा स्टेटमेंट जो प्रूफ हो गया कि स्क्वायर ऑफ एन ऑड पॉजिटिव इंटीजर इज़ ऑफ द फॉर्म 8q प्लस 1, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस के लिए, ये भी सेम बेसिस पे क्वेश्चन है ना। यहाँ पे स्क्वायर ऑफ एन ऑड पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म क्या बोल रहा है, 6q प्लस 1 और 6q प्लस 3 फॉर सम इंटीजर q, है ना। तो आप इसको भी सॉल्व कर सकते हैं उसी तरीके से जिस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया गया। तो इसको आप प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे b की वैल्यू 6 लेंगे और 6 के टर्म में आपको पता है ऑड इंटीजर कितने तरीके से रिप्रेजेंट होता है, 3 तरीके से। यहाँ पे q दिया हुआ तो आप रिप्रेजेंट करेंगे 6m प्लस 1, 6m प्लस 3 और 6m प्लस 5 और उसका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू।